मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे अपने हजारों समर्थकों के साथ बीते 29 अगस्त की सुबह से मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं। आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आजाद मैदान पहुंच रहे हैं, जिस वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह भारी जाम के हालात बने हुए हैं। इस दौरान पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफर तय करने के बाद जब मनोज जरांगे वाशी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। जरांगे ने चेतावनी दी है कि वे अपनी मांगें पूरी होने तक आज़ाद मैदान से नहीं हटेंगे। इस दौरान मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि सरकार को यह गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए कि मराठा ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम केवल ये मांग कर रहे हैं कि हमें कुनबी श्रेणी के तहत पात्रता के आधार पर कोटे से हमारा उचित हिस्सा मिले। मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर शुरू हुए आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने वंशावली समितियों का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। ये समितियां ओबीसी कैटेगरी में आने वाली कुनबी जाति के पात्र मराठा समुदाय के लोगों को जाति और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर बनाई गई थी। गौरतलब है कि 25 जनवरी 2024 को वंशावली समितियों का गठन किया गया था और उनका कार्यकाल पहले 30 जून 2025 तक बढ़ाया गया था। मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद नागेश आस्टिकर ने आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहा है, सुनिए। मैं सांसद रहो या फिर मैं सबसे पहले तो मराठा समाज का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं शुरुआत से मैं मराठा समाज के हर एक आंदोलन में सहभागी हो चुका हूँ और अभी भी यहाँ पे उनको समर्थन में मैं बैठा हूँ। सर, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ओबीसी में से आरक्षण नहीं मिलेगा। इस चीज को देखो, इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो चुकी है और जरांगे दादा ने सब कुछ क्लियर कट, कागज एकदम क्लियर है। हमने जो मांग की है वो मांग जायज है, नाजायज नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को बोलना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जरांगे पाटिल साहब की और मराठा समाज की मांग पूरी करें। सबको पता था कि जरांगे पाटिल आज यहाँ पे आने वाले हैं, 29 तारीख से शुरू करने वाले हैं, तो ये सब चीजें हो जानी चाहिए थी। अभी तक सरकार से कोई अभी भी सरकार के हाथ में ही है, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। आप कुछ बात करने वाले? हम तो बात कर ही रहे हैं, सरी का बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है बाकी क्या इंसिडेंट है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप कुछ विभिन्न नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे मुंह से बोलना या फिर जरांगे पाटिल साहब ने बोलना या फिर और कोई बोलना ये जरूरी नहीं है। आपको सबको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मेरे आपके माध्यम से दरखास्त है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी मराठा आरक्षण आंदोलन मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। जिस प्रकार से पिछली बार भी मनोज जरांगे पाटिल जी के नेतृत्व में बड़ा एक आंदोलन महाराष्ट्र में छिड़ा गया था, उसके बाद एक ओबीसी समाज में भी बड़ा असंतोष निर्माण हुआ था और उसके लिए ओबीसी समाज ने भी हर 36 जिलों में एक बड़ा आंदोलन चालू किया था। कहते भी नागपुर और चंद्रपुर में बहुत बड़ी रैलियां भी ये माध्यम से निकाली गई थी। कहते हुए नागपुर का जो आंदोलन में थोड़ा सा कुछ जब तीव्रता बढ़ गई थी तब मैंने ही राज्य शासन और राज्य सरकार और ओबीसी संगठन की मध्यस्थी की थी। मुंबई में सह्याद्री अतिथि गृह में ओबीसी संगठन, महाराष्ट्र के सभी ओबीसी संगठन के प्रतिनिधि और राज्य सरकार की एक बैठक की गई थी। उस बैठक में तत्कालीन तब के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब, माननीय अजितदादा पवार साहब सभी ने आश्वस्त किया था कि ओबीसी आरक्षण को कहीं पे भी धक्का लगने देंगे नहीं, ओबीसी मराठा समाज को कहीं पे भी ओबीसी के आरक्षण में हिस्सेदार नहीं किया जाएगा। सर, ये बताइए, जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि ओबीसी में से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, पर ये महाराष्ट्र में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्योंकि मराठा समाज के लोग कुछ बोल रहे हैं कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण नहीं चाहिए, उनको स्पेशल कैटेगरी से आरक्षण चाहिए। आप क्या बताएंगे, मराठा समाज को जो मनोज जरांगे पाटिल मांग कर रहे हैं वो कितनी वायबल है? नहीं, देखिए, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा समाज को ओबीसी प्रोग्राम में आरक्षण मांगना, ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो गलत है, वो असंवैधानिक है। कोई भी हालत में कोई भी सरकार हो, चाहे तो फडणवीस साहब की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और कोई भी राज्य की सरकार हो, ये कर नहीं सकती है। ये कहते भी संविधान के बाहर है। ये सब चीजों का एक अभ्यास
इसके पहले भी संविधान में जो प्रावधान है उसमें कौन सी जाति का समाविष्ट होना चाहिए, इसका पहले अभ्यास हो चुका है, सभी जातियों का समाविष्ट हो चुका है। और जो मांगनी का जो कल मुदोजी राजे भोसले जी ने जो बोला कि उनको मराठा समाज के लिए अलग आरक्षण चाहिए, ओबीसी में उनको आरक्षण नहीं चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। और यही भूमिका जो महाराष्ट्र के जो ज्यादातर मराठा समाज के लोग हैं उनकी ये मांगनी है कि उनको ओबीसी में आरक्षण नहीं चाहिए। 350 जाति पहले ओबीसी कैटेगरी में आती है और 351 में उनको बनना नहीं है। उनको 10% जो ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण मिला वही उनको आरक्षण चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण के मांग को लेकर अनशन कर चुके हैं। अब एक बार फिर मराठा आरक्षण के आंदोलन की वजह से इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है।